told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अपने घर के क्लीनिंग रूटीन एंड कुछ आइडियाज़ जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखेंगे ऑलवेज़। और छोटे छोटे से हैक्स हैं जो कि काफ़ी काम के हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल को देखते हैं या पहली बार आए हैं, इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबाइएगा मोर अपडेट्स के लिए। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। I know you told your friend you're not okay. मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट नहीं होता है कि मैं 4 बजे जाग जाऊँ या 5 बजे जागता हूँ। मेरा अप्रॉक्स टाइम होता है 6:30 से 7 बजे के बीच में, हमेशा ही जागती हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होकर और आ जाती हूँ किचन में, तो अपना गर्म पानी पीती हूँ, दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो रात में मैंने जितने भी बर्तन धुले हुए हैं उनको सेट करना होता है। सुबह से फ्रेश होने के बाद यही मेरे काम होते हैं, और क्लीनिंग के लिए अलग से कोई टाइम नहीं देना होता है। जो भी टाइम होता है इसी खाना बनाने के बीच में ही होता है, बिकॉज़ आ जाती है मेड 8 से 9 बजे के बीच में, तो मुझे झाड़ू पोछा उनसे करवाना होता है। तो उसी के साथ साथ मुझे घर की सारी क्लीनिंग भी करनी होती है कि बाद में मेरा ना फैल सके। हाँ, डीप क्लीनिंग या डस्ट नहीं करती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि डस्ट मैं बाद में ही करती हूँ। इस टाइम मेरा सिर्फ काम होता है चीज़ों को सेट करना। बट यहाँ एक आपके लिए हैक है, आइडिया है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और घर ज़्यादा मैसी हो जाता है, मेड आती है, तो जितना भी काम है वो रात में ही समेट के रखिए। आप मेरा घर देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, क्योंकि मैं रात में ही समेट के रखती हूँ सारा घर। जब दित्या सो जाती है या लेट जाती है, कमरे से बाहर नहीं आती है, तो मैं उसको पूरे घर को सिर्फ 10 मिनट देती हूँ, और घर का जितना भी सामान फैला हुआ है अपनी अपनी जगह पे नहीं है, बस उनको सेट कर देती हूँ, ताकि सुबह से मुझे ये सारे काम ना करने पड़े। क्योंकि सुबह से होते हैं बहुत सारे काम, जैसे कि लंच बनाना, हस्बैंड जाते हैं तो उनको टिफ़िन पैक करना, उसके बाद होता है कि चाय नाश्ता, बहुत सारा काम होता है। बट शाम को लेट आते हैं हस्बैंड, तो टेबल पे सारा सामान अपना रख देते हैं, जैसे बैग हुआ, टिफ़िन हुआ, जो भी सामान हुआ, तो ये टेबल बस भर जाती है। तो सुबह से इसको क्लीन करना होता है, सामान बस सेट करना होता है। जितने भी एक्स्ट्रा सामान आ जाते हैं, जैसे कल दित्या के लिए ये क्लिप्स वगैरह मैं लाई थी, और बहुत सारी मुझे मिल गई थी अच्छी अच्छी, तो मैं बहुत सारी ले आई। बस इनको एक प्लेस पर रखना होता है कि फिर यहाँ वहाँ ना पड़ी रहे पूरे दिन। तो एक मैंने डिब्बा लिया, उसमें सारी क्लिप्स इसकी रख दूँगी। न्यू है क्योंकि एक साथ ही रखना प्रेफर करूँगी कि सारी सामान एक साथ हो जाए, और जो उसकी अलमीरा है बस उसी पर जाके उसको सेट करना होता है। तो जो भी सामान जिसकी जगह पे है, जिसका है, वहीं पर मैं उसको सेट कर देती हूँ, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देती हूँ। मतलब डस्टिंग जो होती है ना बहुत डीप, वो अभी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। बस यहाँ पे मुझे और 10 मिनट देने हैं, और घर में जितना भी यहाँ वहाँ सामान पड़ा है, जो रात में उठा लिया था बट सुबह से फिर से आ गया है, यार हस्बैंड के आने के बाद मैंने नहीं उठाया था, तो वो रखा हुआ है। सो बस यही सारा सामान मुझे हटाना है, और जो बाकी का तो मैं रात में ही सोई थी करके। तो ये अच्छा आइडिया है, अगर सुबह से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट रात में दे दीजिए, तो आपका काम ना काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पर जाके मैं बस खाना बनाया। खाना बनाने के बाद ये देखिए, गैस कुछ मैंने बेसन की चीज़ें बनाई, पकौड़ियाँ बनाई। तो गैस जब इस तरह की गिर जाती है बेसन,
तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और एक गीला कपड़ा लेके उस पर रख दो। 2 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट छोड़ दो, उसके बाद जो गीले कपड़े से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा ना, उससे अपने आप ही जो दाग है ना वो साफ़ हो जाएंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो वो ऐसे के ही ऐसे लगे रहेंगे और फिर आपको हटाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि वो सूख जाएंगे। तो अगर कोई काम है ना जस्ट के जस्ट कर लो तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और सिर्फ 2 मिनट लगे और काम हो गया। खाना बनाने के बाद हस्बैंड का किया टिफ़िन पैक, और टिफ़िन पैक उनको भेजूंगी ऑफिस। आजकल दित्या के स्कूल बंद है तो उसको जाना नहीं है, तो वो पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है। टिफ़िन पैक करने के बाद यहाँ मैं किचन से हो जाती हूँ फ्री। मतलब जब एंड में मेरा टिफ़िन पैक होता है, खाना बन जाता है और बर्तन साफ़ हो जाते हैं, किचन साफ़ हो जाते हैं। जब तक मेड आ जाती है तो घर के सारे काम हो जाते हैं। ये सब काम करने के बाद ही मेरा एक्स्ट्रा काम शुरू होता है नहाने धोने के बाद। जैसे कि घर में कुछ डेकोरेट करना हुआ, घर की चीज़ें सेट करनी हुई, कोई अलमीरा साफ़ करनी हुई, कपड़े लगाने हुए, तो ये उस टाइम के हस्बैंड के जाने के बाद के काम हैं। जब मैं फ्री हुई तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये कॉर्नर मेरा खाली था, तो कोई भी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरे पास बाल्टी पड़ी थी पेंट की, नीचे आंटी की ही है, बाहर पड़ी रहती थी, तो मैंने यहाँ पर उसको पैक कर और एक कपड़े से रैप कर दिया है। उस पर 2 क्लॉथ डाल दिए हैं ताकि ये बैठने के काम आ जाए। और टेबल पर एक क्लॉथ डालकर और जूट मैट डाली है। ये जूट मैट ना किसी भी टेबल पे डाल दो ना, एकदम खूबसूरत सी लगती है, काफ़ी अच्छी है। मैंने मेले से परचेज़ की थी। अगर इसकी ऑनलाइन मुझे लिंक मिलेगी तो मैं दे दूँगी, क्योंकि ऑनलाइन भी ये काफ़ी अवेलेबल है। तो बस इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड की और एक कॉर्नर मेरा रेडी हो गया। सच कर डेकोर हो गया, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी पड़ी या कुछ अलग से उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। थोड़ा सा टाइम देके बस ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ और घर में छोटे छोटे कॉर्नर डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि इस लिविंग रूम में मेरे पास कोई भी सोफ़ा नहीं है, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, चीज़ों को अपने आप से थोड़ा सा चेंजेस करके डेकोर करके। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी बहुत सारा सामान नहीं है और घर अपना चेंज करते रहना चाहते हैं और डेकोरेट करना चाहते हैं, तो मेरे इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल भी मेरे यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं ना, बिल्कुल वेस्ट हैं। वेस्ट चीज़ों से ही ये कॉर्नर हो गया डेकोरेट, और ये एक मेरा टी कॉर्नर बन गया है। यहाँ पर बैठ के हम चाय पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. आज एक चॉपर आया था, मैंने मंगाया हुआ था ये वाला। पैकिंग बिल्कुल भी रद्द आई है, बिल्कुल बेकार आई है, फटी सटी सी, और ये देखने में मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बिलेट आप देख रहे हैं बिल्कुल लूज पूज सी हैं, और जो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कि वो नोवा का आता है, और भी कई सारे चॉपर आते हैं, यूज़ करती थी, बट मेरा अभी टूट गया है, बिल्कुल से ही टूट गया, तब मुझे दूसरा लेना पड़ा। बट ये मुझे पसंद नहीं आया है बिल्कुल। आपको चॉप करके भी दिखाती हूँ। ये है ना बिल्कुल भी अच्छा, मतलब अच्छे से चॉप नहीं कर रही है। फंस भी बड़ी देर में रहा था, और मैंने सोचा आई थिंक ये थोड़ा सा चेंजिंग है ना। वैसे वो आगे डोरी खींचने वाले हमेशा मंगाती थी, तो मैंने ये चेंज मंगाया, बट इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं इसको रिटर्न करूँगी। तो बस आज ये दिखाने का एक ही मकसद था कि अगर आप लोग भी ये नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं लेने की, तो ये वाला चॉपर बिल्कुल भी मत लेना, पैसे वेस्ट करना है। और ये देख लो चॉप तो हो गई हैं, बट जितनी फ़ाइन चॉप और चॉपर में हो जाती हैं उतनी फ़ाइन चॉप नहीं हुई हैं, तो इसको तो मैं रिटर्न लगाऊंगी। और नेक्स्ट आइडिया, ये फ्रॉक्स होती है ना बच्चों की,
जो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इनको कैसे अरेंज करें। कपड़े तो अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, बट ये जो फ्रॉक होती है ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो बस सारी फ्रॉक्स वगैरह निकालें और इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फफ़ी होती हैं तो ऐसे ही समेट कर ही फ़ोल्ड करना होता है। और इसमें जो डोरियाँ लगी होती हैं साइड में उससे बांध दीजिए, तो ये अच्छे से बन जाएंगी। और फिर ये जो फफीनेस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो सारी फ्रॉक मैं ऐसे ही बांध देती हूँ, उनकी साइड की डोरियों से अलग से कुछ नहीं लगाती हूँ। ऐसे बांधने से क्या होता है, ये अच्छे से बनी रहती हैं और फिर बहुत ज़्यादा पफी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें सिलवटें आएँ या कुछ और हो। तो सारी फ्रॉक्स इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। या और अगर हैंगर पे हैंग करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, बट उस पर स्पेस ज़्यादा लेती हैं। मेरे पास इस तरह की एक पॉलीथिन रखी हुई थी जिसमें बेडशीट आती हैं स्पेशली, और इसकी जो पॉलीथिन है ना प्लास्टिक है, बहुत अच्छी होती है। इसमें इस तरह के चिपकाने के लिए भी होते हैं। और इसमें रखती हूँ मैं सारी फ्रॉक। ये अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, फ्रॉक सेफ रहती हैं और बहुत कम स्पेस लेती हैं। तो एक में 2 आ जाती हैं आराम से, या 3 भी आ जाएंगी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी या फूली नहीं है। और ये देखिए इस तरह से आ जाती हैं ये। तो ये जगह भी कम लेंगी, और भी जो एक्स्ट्रा हैं उनको भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। अगर हैंगर पे हैंग करना चाहें तो जो फ्रॉक के साथ ही हैंगर आते हैं छोटे छोटे, उनका ही यूज़ कर लीजिए। उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए और उनको रख दीजिए। और बाकी की फ़्रॉक है रोल बनाकर आप इसको एक इलास्टिक से इस तरह से टाई भी कर सकते हैं, तो ये भी वहाँ नहीं फैलेंगे। और ये डेली यूज़ में तो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही कर देती हूँ। जितने भी सूट वगैरह हैं उनको एक साथ ही एक के अंदर एक रख कर और फोल्ड करके इसी तरह की पॉलीथिन में रख देती हूँ। और इसमें ये बड़ा था थोड़ा सा पैकेट, तो इसमें मेरी कम से कम 5 से 6 ड्रेसेस आ गई हैं अलग अलग तरह की। कुछ सूट हैं, फ्रॉक हैं, टॉप स्कर्ट हैं जो पार्टी वियर हैं और डेली में यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं ऐसे ही इनको रख देती हूँ। तो ये देखो एक में कम से कम 6 मेरे सेट आ गए हैं। और इसको इस तरह से चिपका दीजिए। बस बहुत कम स्पेस लेते हैं, पूरी अलमीरा में स्पेस नहीं लेंगे। इस तरह के बैग में इनको बस रख दीजिए। जो हमारी साड़ी ऑर्गेनाइज़र आते हैं, इस तरह के कपड़े ऑर्गेनाइज़र आते हैं, इनमें बस एक में रख दीजिए। और ये देखिए कितना कम स्पेस लिया और सारी ऑर्गेनाइज़ हो गए। इसमें ना तो धूल जाने वाली है, ना मिट्टी जाने वाली है, ना ही इसमें सिलवटें आने वाली हैं। तो इस तरह से आप कपड़े रख सकते हैं, आपके सेफ रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो और पसंद आया हो। अगर हाँ तो आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे आपको वीडियोस और चाहिए है, किस तरह के। तो आपके लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगी उस तरह के वीडियोस लाने की। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और रिक्वेस्ट है, अगर नहीं किया है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना। और आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।